महाजन जी का ऐसा कहना है, क्योंकि महात्मा फुले के संदर्भ में मैं भावनाओं से ज़रूर जानता हूँ, मगर वक्तव्य मैं नहीं कर पाता हूँ, काम ज़रूर कर सकता हूँ। तो उन्होंने दूसरे नाम का सुझाव दिया है। जो रामदास जी सोनोने साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आता अभी इधर उधर क्या एक दूसरे को कहेंगे, जो भी नाम आया वो तो भाई आपको तो करना है। तो सोनोने साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित सारे महानुभाव और हमारे सारे समाज बांधव, आज नेशनल ब्रदरहुड प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ हम सारे इकट्ठे हुए। लेकिन आज मैं पहले हमारे जो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं उनकी आज 196वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम चाहते हैं कि सभी एक उनको विनम्र अभिवादन करें। जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति। ऐसे ही हम 14 अप्रैल को महामानव श्री अंबेडकर जी की समय इकट्ठा होने वाले हैं, शायद प्रोग्राम होगा ही उसी दिन फिर से उनके बारे में आज मैं महात्मा फुले के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बोलूंगा। ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा और ज्यादा टाइम बोल भी नहीं सकता हूं वैसे तो। आज का जो कार्यक्रम का आयोजन है, तो हम सब लोगों को ये जो महानुभाव है, इन महानुभावों ने इनके जमाने में जो हमारे समाज के लिए कार्य किए हैं, वो कार्य को आगे बढ़ाना। लेकिन होता क्या है कि उनके कार्य को हम जयंती तक, पुण्यतिथि तक समझते हैं, उसके बाद ध्यान नहीं रखते। इसका मतलब अलग अलग होता है कि हमारा वाचन कम है, पढ़ना कम है और नहीं पढ़ते। इसके लिए उनकी बारीकाई जो है वो हमें पता नहीं चलता कि उन जमाने में उन्होंने क्या किया है। आज की तारीख में हम अगर देखें कि किसी के बारे में अगर कुछ बोलना हो, कुछ कटुता हो उसके अंदर, तो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, कोई मारने को आता है, कोई जेल में डाले, कोई क्या करे। इससे भी खराब परिस्थिति उस जमाने में थी जब इन लोगों ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, वंचितों के लिए, शूद्रों के लिए काम किया, जबकि ये खुद अमीर थे। महात्मा फुले जी ऐसा नहीं था कि उनको वो पढ़े लिखे नहीं थे या उनके पास पैसा नहीं था या उनको ये करना पड़ा है, मजबूरी, कुछ नहीं था। वो खुद इंजीनियर थे। ये बड़ौदा में सयाजीराव गावकर के यहाँ भी उन्होंने इंजीनियरिंग का काम किया हुआ है। कातरज ब्रिज जो है पुणे के अंदर, वो उन्होंने बनाया हुआ। वहाँ उन्होंने लेबर सप्लाई से लेकर सारा जो इंजीनियरिंग का मटेरियल था वो दिया था, वो उन्होंने किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर वो कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं। और ये उन्होंने समझा कि भाई शिक्षण जो है आदमी के लिए, समाज के लिए बहुत ही महत्व की कड़ी है। और वो शिक्षण जो है, वो शिक्षण के लिए उन्होंने समझा, उसकी डेप्थ समझी। लेकिन शिक्षण देना है तो महात्मा फुले तो खुद दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमें खाली पुरुषों को शिक्षित करना नहीं है, महिलाओं को भी शिक्षित करना हमारा धर्म है। और उन्होंने पहले क्या किया कि उस जमाने में शिक्षण तो सभी को मिलता नहीं था, तो सावित्रीबाई फुले जो थी तो उनको शिक्षण से वंचित थी, तो पहले तो उनको शिक्षित किया। उनको शिक्षित करने के बाद सारी महिलाओं को, सारे समाज को शिक्षण देने का काम उन्होंने शुरू किया। लेकिन उस जमाने में जो आपने कहा है कि 2-2 साड़ियाँ, एक साड़ी लेके जाती थी, वो करती थी, ये तो सारा है। लेकिन ये सहने की जो हिम्मत उनके अंदर थी और ये सहते सहते समाज को सुधारना करना बहुत ही जिक्र का काम होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। ये आज हमारे जमाने में हम जो रमेश भाई अभी मेहनत कर रहे हैं, रमेश भाई के अकेले के लिए नहीं कर रहे हो, वो समाज के लिए कर रहे हैं। वही चीला चालू आ रहा है। उन्होंने बड़े पैमाने पे किया, हम वो जो है छोटे पैमाने पे, लेकिन ये कर रहे हैं और करना चाहिए।
ये करने से ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और अभी बीच में बात किया था कि भाई ये जो ओबीसी की बात आई थी, तो ओबीसी क्यों? ओबीसी इसलिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नियोजन पंच होता है। वो नियोजन पंच में हमारे इंडिया, भारत भर में से सभासद निमणूक होती है और बजट के सत्र में उसमें ये समाज के लिए इतना पैसा, वो समाज के लिए उतना पैसा, वो तो ओबीसी समाज कितना है अभी तक उसकी गिनती नहीं है, मालूम ही नहीं कितना है। तो फिर वो समाज के लिए जो पैसा बजट के अंदर तय करना चाहिए वहां नहीं होता है। आगे तो बहुत है, फिर इलेक्शन लड़ने से लेकर आईपीएस आईएएस जो इन्होंने कहा है कि वो सारी चीजें जो है ये जो है बाकी रहती है। ये तो ओबीसी का जनगणना नहीं है और उसके लिए सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं है। ये सारी चीजें करनी चाहिए। और मैं दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ओबीसी के लिए जैसे रमेश भाई कर रहे हैं, ऐसे गुजरात में आज मैं पहली दफे देखा इनको कि इनका कार्य इस तरीके से चल रहा है। हरिनरके जी आपने नाम सुना होगा किसी ने, तो महात्मा फुले का चरित्र पूरा A to Z सब PhD उन्होंने किया हुआ है और वो मार्गदर्शन भी करते रहते हैं हरिनरके जी। तो हो सकता है उनकी लिखी हुई किताबें पढ़िए, उनको बुलाइए। छगन भुजबल साहब है, वो ओबीसी का काम करते हैं वहां पे, महाराष्ट्र नहीं अख्खे भारत भर के अंदर कर रहे हैं। तो ओबीसी का महत्व समझो। इसमें क्या होता है कि भाई ये माली है, ये फलाना है, ये ढिकना है, एक जात नहीं, एक जात नहीं। ये ब्रदरहुड की जो बात हुई है ना, ब्रदरहुड प्रोग्राम मतलब सभी आ गए, सभी समाज के लोग आ गए। और ये सभी समाज के लोगों ने बिल्कुल कोई भी चिंता किए बगैर, कष्ट का तकलीफ जितना भी हो वो होते हुए उसका जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना है। और वो आगे बढ़ाने के बाद हमारे समाज में से, उस जमाने से अभी आप लोगों को लगता है कि भाई हमारे लोग तो शिक्षित हुए, सब कुछ हुए, लेकिन इसके अंदर अज्ञान जो है अभी भी भरा पड़ा है। उस अज्ञान को दूर करने का अगर हम काम करते हैं तो भी आज ये जो हम इनकी जयंतियां पुण्यतिथियां मनाते हैं तो वो बहुत बड़ा कार्य होगा। बस इतना ही कहकर मैं आपसे रजा लेता हूं और आयोजकों ने मुझे 2 शब्द बोलने की जो हुआ दी है उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।